ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सत्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद कक्षा 411 बृहदारण्यक की 136वीं कक्षा। चौथे अध्याय के तीसरे ब्राह्मण का 31वां मंत्र आगे बढ़ रहे हैं। जागृत स्वप्नयोरिव यद विजानीयात् तद्वितीयं प्रविभक्तम अन्यत्वे नास्ति इत्युक्तम। ये बात समझाई बार बार कि जागृत और स्वप्न की भांति यद विजानीयात्, जागृत और स्वप्न के समान जिसे पुरुष जाने, तद द्वितीयम प्रविभक्तम अन्यत्वे नास्ति, ऐसी उससे अन्य रूप से विभक्त कोई दूसरी वस्तु नहीं है। जागृत और स्वप्न के समान यद विजानीयात्, जिसको हम समझें। जागृत में तो भेद दिखाई देता है, बिल्कुल मैं देखने वाला हूं, ये दिखने वाली चीजें हैं, देखने के साधन है। ऐसा सुसुप्त अवस्था में हमको कुछ भी नहीं दिखाई देता, न देखने वाला, न देखने के साधन, न दिखने वाली चीज, तीनों ही नहीं दिखाई देते। देखने वाला भी नहीं है वहां। देखने वाला भी बुद्धि के संपर्क से देखने वाला होता है, नहीं तो देख ज्ञान मात्र होता है। दृष्टा दृषि मात्र, दृष्टा ज्ञान मात्र है। और ज्ञान ज्ञान वाला कैसे बनेगा बिना बुद्धि के? ज्ञान तो ज्ञान मात्र है। तो देखने वाला जागृत स्वप्नयोरिव यद विजानीयात्, जो समझे, तद द्वितीयम प्रविभक्तम अन्यत्वे नास्ति, अन्य रूप में प्रविभक्त नहीं है, उस पुरुष से अलग कोई नहीं है, ऐसा कहा। अतः सुसुप्ते न विजानाति विशेषम, इसलिए सुसुप्त अवस्था में विशेष को नहीं जानता। सामान्य ज्ञान तो होता है, मैं सुख से सोया और मैंने कुछ नहीं जाना, ये सामान्य रूप से दो बातें तो रहती हैं, जो कि जो अनुभव स्मृति में बदलता है जागने के बाद। ननु यदि यदि अस्य अयमेव स्वभाव किन निमित्तम अस्य विशेष विज्ञानम स्वभाव परित्यागेन। इसका यदि यही स्वभाव है तो अपने स्वभाव को छोड़कर इसे विशेष ज्ञान होता ही क्यों है? अच्छा, दूसरी तरफ घुमा दी बात को। यदि ऐसा स्वभाव ही है इसका कि ये मतलब ज्ञान स्वरूप है, जानने वाला नहीं है, तो किन निमित्तम अस्य विशेष विज्ञान, तो विशेष विज्ञान कैसे हो जाता है? देख रहा है, सुन रहा है, सूंघ रहा है, चख रहा है, जान रहा है, अनुभव कर रहा है, ये विशेष विज्ञान कहाँ से आ जाता है? अस्य अयमेव स्वभाव किन निमित्तम अस्य विशेष विज्ञान स्वभाव परित्यागेन, इसने तो अपने स्वभाव को छोड़ दिया। सुसुप्ति में अपना सही स्वभाव इसका रहता है। सुसुप्ति में दुख से मुक्त इसका स्वभाव प्रकट होता है। ज्योति स्वभाव तो स्वप्न में, और इसका आनंद स्वरूप जो है सुसुप्ति में प्रकट होता है। ये भी इनमें दोनों में अवस्था हम समझ सकते हैं। स्वप्न अवस्था में ज्योति स्वरूप प्रकट होता है, ज्ञान स्वरूप प्रकट होता है, और निद्रा में सुख स्वरूप प्रकट होता है। जागृति में तो कामनाओं के सापेक्ष रहता है, पूरी हो जाए तो अच्छा लगता है, तो सुखी होता है, नहीं तो दुखी होता रहता है। जागृत में तो कामनाओं की पूर्ति अपूर्ति के कारण से सुख दुख होते हैं, उसका स्वभाव कुछ भी नहीं है, उसका अपना स्वभाव कुछ पता नहीं चलता। स्वप्न में आप कह रहे हैं ज्योति स्वभाव का दिखता है।
स्वप्न में ज्योति स्वभाव होता है, क्योंकि और ज्योतियां समाप्त हो जाती है। सूर्य ज्योति, चंद्रमा ज्योति, अग्नि ज्योति, वाग ज्योति, चारों ज्योतियां खत्म, समाप्त हो गई, तो फिर किस ज्योति वाला ये पुरुष होता है? कल हम बात कर रहे थे ना, तो उसमें आत्म ज्योति, मन जो है ज्योति नहीं होती है ना, मन तो दिखने वाली चीज में है, के अंतर्गत आएगी। उसके अंदर संस्कार होते हैं और वे संस्कार दिखते रहते हैं। आत्मा के सामने वो संस्कार वही क्यों दिखते हैं? वो संस्कार भी मतलब उन संस्कारों के दिखने में उनकी बलवत्ता अबलवत्ता ये सब फैक्टर काम करते हैं। स्वप्न में जो दिखते हैं वो संस्कार तो नहीं दिखते, वो वृत्ति रूप में आकर ही तो दिखते हैं। संस्कार के रूप में आत्मा के द्वारा देखे जाते हैं। अगर वृत्ति होती है तो इसको 5 वृत्ति में गिनता, 5 वृत्ति में तो स्वप्न नहीं है ना। 5 वृत्ति में योग दर्शन की वो जो वो प्रणाली है उसमें तो वृत्ति है। ऐसे तो निद्रा भी वृत्ति है, पर यहाँ इस तरह से नहीं देखते। माना है बिल्कुल, स्मृति वृत्ति में गिना है, वहां पर आपने ध्यान नहीं दिया। भावित स्मर्तव्या, अभावित स्मर्तव्या, ये 2 प्रकार की स्मृति होती है। स्वप्न में ऐसे लिखा है, स्वप्ने भावित स्मर्तव्या, जागृते जागरिते अभावित स्मर्तव्य। ये पंक्ति मेरे को याद आ रही है, आप कह रहे हो कि नहीं लिखा है। कल्पित स्मृति होती है वहां। और जागृत अवस्था में अकल्पित स्मृति होती है। यथार्थ जैसा देखा, मैंने पहाड़ को देखा तो वैसा ही वैसा चित्र आएगा अभी भूतकाल का जो आएगा जागृत में। स्वप्न में तो कुछ भी आगे पीछे हो जाता है। वो क्यों होता है? वो क्यों स्वप्न में कुछ का कुछ दिखता है, मतलब वो क्यों दिखता है? व्यवस्थित ढंग से वो संस्कार प्रकट नहीं होते ना। जागृत में तो जागृत माइंड काम कर रहा है, और उस समय तो केवल मन है और आत्मा है बस। तो मन तो है ही ना, मन तो है। मन संस्कारों को तो देख सकता है, तो वो व्यवस्थित क्यों नहीं होते? वो नहीं मुझे कभी समझ नहीं, वो व्यवस्थित तो इसलिए नहीं होते कि हमारा सक्रिय बुद्धि पर नियंत्रण नहीं होता है। स्वप्न में सक्रिय बुद्धि के द्वारा नियंत्रण नहीं होता है ना मन के ऊपर। तो उसको सक्रिय बुद्धि को कौन नियंत्रण? बुद्धि करती है, सक्रिय बुद्धि नहीं होती है ना। सक्रिय बुद्धि नहीं होती है, मतलब ज्ञान बुद्धि का जो ज्ञान स्वरूप है ना, वो अभी जागृत अवस्था में जिस तरह से नियंत्रक बनता है वैसा नहीं होता है ना वहाँ। स्वप्न तो अपनी इच्छा रहती नहीं, कुछ चलती नहीं वहां हमारी। देह त्याग करते समय स्वप्न जैसी स्थिति होती है, ऐसे बताते हैं। पीछे हमने देखा था ना, स्वप्न में ऐसा देखा है, जैसे स्वप्न आ रहा है, हम बीच में उठ गए, तो फिर मेरे को लग रहा है कि भाई अच्छा स्वप्न था, तो आंखें बंद कर ले, और फिर उसकी कंटिन्यूएशन भी आ जाती है। कई बार ऐसा देखा है ना, तो आ जाएगी, क्या बात है उसमें। नहीं, हमारी इच्छा हुई, जाग गए, पता चल गया, जाग तो ठीक है, वो तो ठीक है। हमने जागृत अवस्था में जो हम संकल्प करते वो तो आ ही जाते हैं, तो कह ही रहे हैं ना। जागृत में तो किया, पर उसी स्वप्न की जागृत के संकल्प भी तो स्वप्न में आते हैं। जी जी, जागृत अवस्था की बातें ही तो आती हैं, पर व्यवस्थित ढंग से नहीं। व्यवस्थित नहीं होते, उस समय सक्रिय बुद्धि नहीं करती। सही कहा, सक्रिय बुद्धि सब काम नहीं करती। अथ विशेष विज्ञानम एवं स्वभाव अस्माद विशेषम न विज्ञान। यदि आप कहते हो कि इसका स्वभाव विशेष विज्ञान है आत्मा का, तो फिर निद्रा में क्यों नहीं उसका विशेष विज्ञान काम करता है, वहां क्यों सारा लोप हो जाता है? तो उत्तर दे रहे हैं, यत्र वा अन्यदिव स्यात् तत्र अन्योन्यत् पश्येत्, अन्योन्यत् जिघ्रेत्, अन्योन्यत् रसयेत्, अन्योन्यत् वदेत्, अन्योन्यत् शृणुयात्, अन्योन्यत् मन्वीत, अन्योन्यत् स्पृशेत्, अन्योन्यत् विजानीयात्।
जहां जागृत या स्वप्न अवस्था में आत्मा से भिन्न अन्य सा होता है ना, वहां अन्य अन्य को देख सकता है। अन्य साथ होता है, अन्य ही होता है, अन्य साहित होता है। यत्र वा अन्य दिवस्या तत्र अन्योन्यत पश्येत्। जागृत और स्वप्न अवस्था में आत्मा से भिन्न अन्य सा होता है ना, अन्य तो कहाँ होता है, हमें प्रतीत ऐसा होता है, अज्ञान के चलते प्रतीत होता है। अज्ञान यदि ना हो तो अन्य कुछ नहीं ना, आत्मा के सिवाय कुछ नहीं। भिन्न सा होता है, वहां अन्य अन्य को देख सकता है, अन्य अन्य को सूंघ सकता है। अन्योन्य जिग्रेत, अन्योन्य रसेत, अन्योन्य पदेत, अन्योन्य शृणुयात। अन्य अन्य को सुनेगा, अन्य अन्य को मनन करेगा, अन्योन्य स्पृशेद, अन्योन्य विजानीयात। यत्र यस्मिन् जागरिते, जिस जागृत अवस्था में या स्वप्न में अन्यदिव आत्मनो वस्त्वंतरमिव। अन्यदिव का मतलब है अविद्या द्वारा उपस्थित की हुई आत्मा से भिन्न कोई वस्तु होती है। आत्मनो वस्त्वंतरम इव, अन्यदिव आत्मनो, ऐसा अन्वय होगा। आत्मनो अन्यदिव, आत्मा से अविद्या द्वारा उपस्थित की हुई आत्मा से भिन्न कोई और वस्तु, आत्मनो वस्त्वंतरमिव अविद्या प्रत्युपस्थापितम भवति। अविद्या के द्वारा आत्मनो अन्यदिव, आत्मा से भिन्न समान, भिन्न जैसी कोई वस्तुअंतर जब प्रत्युपस्थापित होती है, तत्र तस्मात् अविद्या प्रत्युपस्थापितात् अन्यः अन्यमिव आत्मानं मन्यमानः असति आत्मना प्रविभक्ते वस्तुअंतरे असति च आत्मनि तथा प्रविभक्ते अन्यो अन्यत पश्येत उपलभेत। ऐसे कह रहे हैं कि तत्र तस्मात् अविद्या प्रत्युपस्थापितात् अन्यः, अविद्या से उपस्थापित की गई, तस्मात् अविद्या प्रत्युपस्थापितात् अन्यः अन्यमिव आत्मानं मन्यमाना, अन्य अन्य जैसा अपने आप को मानता हुआ, असत्यात्मनः प्रविभक्ते वस्तुअंतरे, आत्मा से प्रविभक्त वस्तुअंतर के न होने पर, असति आत्मना, न होने पर, सप्तमी बोलते हैं इसको, असति आत्मना प्रविभक्ते वस्तुअंतरे, प्रविभक्त वस्तुअंतर के न होने पर, आत्मा से प्रविभक्त वस्तुअंतर के न होने पर, असति च आत्मनि तथा प्रविभक्ते, और उस वस्तुअंतर से आत्मा के प्रविभक्त न होने पर अन्यो अन्यत पश्येत उपलभेत तच्च दर्शितम स्वप्ने प्रत्यक्षतो, जैसे कि स्वप्न में प्रत्यक्ष दिखाया, घ्नन्ति विजन जिनन्ति तथा अन्यो अन्यत जिग्रेत रसेत वदेत शृणुयात मनवीत स्पृशेत विजानीयात इत्यादि हैं। सुसुप्तिगत आत्मा की अभिन्न स्थिति, जो सुसुप्तिगत आत्मा है उसकी अभिन्न स्थिति बता रहे हैं। यत्र पुनः सा अविद्या सुसुप्ते वस्तुअंतर प्रत्युपस्थापिका शांता, तेन अन्यत्वेन अविद्या प्रविभक्तस्य वस्तुनो अभावात् तत्केन कम पश्येत् जिघ्रेत् विजानीयात् वा। अतः स्वेनेव हि प्राज्येन आत्मना स्वयं ज्योति स्वभावेन संपरिष्वक्ता समस्त। यत्र पुनः सा अविद्या सुसुप्ते वस्तुअंतर प्रत्युपस्थापिका शांता, जहां सुसुप्त अवस्था में अविद्या शांत हो गई, वस्तुअंतर को उपस्थित करने वाली, भेद को उत्पन्न करने वाली, उपस्थापित करने वाली, भिन्नता को उपस्थापित करने वाली अविद्या शांत होगी। तेन अन्यत्वेन अविद्या प्रविभक्तस्य वस्तुनो अभावात्, भिन्न रूप में अविद्या से प्रविभक्त जो वस्तु है उसके अभाव होने से केन कम पश्येत् जिग्रेत विजानीयात् वा। अतः सलीला एको दृष्टा द्वैतो भवति,
एष ब्रह्मलोक सम्राट इति हैनम अनुशशास्याज्वल का ऐसास्य परमा ऐसास्य परमो गति ऐसास्य परमा संपद ऐसास्य परमा गति ऐसास्य परमा संपद ऐसोस्य परमो लोक ऐसोस्य परमा आनंद एतस्यैव आनंदस्य अन्यानि भूतानि मात्राम उपजीवन्ति। इस आनंद की ही लेश मात्र कण मात्र जो है दूसरे भूत जो है वो सहारा लेते हैं। ये पहली पंक्ति महत्वपूर्ण है। सलिल एको दृष्टा अद्वैतो भवति एष ब्रह्मलोका, ये ब्रह्मलोक है। स्वेनेव ही प्राज्ञेन आत्मना स्वयं ज्योति स्वभावेन संपरिष्वक्त, अपने ही स्वयं ज्योति स्वभाव प्राज्ञ आत्मा से सम्यक प्रकार से संपरिष्वक्त, प्राज्ञ आत्मा से सम्यक प्रकार से आलिंगित, स्वयं ज्योति स्वभावेन प्राज्ञेन आत्मना संपरिष्वक्त, प्राज्य जो आत्मा है जो स्वयं ज्योति स्वभाव उससे संपरिष्वक्त हुआ अपने ही स्वयं ज्योति स्वभाव प्राज्य आत्मा से सम्यक प्रकार से आलिंगित, समस्त मानी अपरिछिन्न, संप्रसन्न मानी सम्यक प्रसाद युक्त, आप्त काम आत्म काम, सलिलवत स्वच्छीभूता, जल के समान स्वच्छ, सलिलवत स्वच्छीभूता। सलिल शब्द का सलिल के समान, सलिल जल को कहते हैं। सलिल इव सलिल एको द्वितीयस्य अभावात्, मानिए तीन शब्द डाले। समस्तः मानी तो अपरिछिन्न, सीमा से मतलब किसी सीमा दायरे में नहीं। संप्रसन्न, आप्त काम, आत्म काम, सलिलवत स्वच्छीभूता, सलिल की तरह स्वच्छ हुआ। सलिल एव सलिल एको द्वितीयस्य अभावात्, अविद्या ही द्वितीय प्रविभज्यते, अविद्या से वो जो दूसरा है वो प्रविभक्त होता है। साच है शांता अत्र अतः एका, और वो शांत हो गई इसलिए एक है। अविद्या ही द्वितीय प्रविभज्यते, अविद्या से वो दूसरा का वो होता है, द्वितीय प्रविभज्यते। साच है शांता अत्र, और वो यहाँ पर शांत हो गई। अतः एका दृष्टा दृष्टेर अभिपरिलुप्तत्वाद आत्म ज्योति स्वभावायाः, दृष्टि के अविपरिलुप्त होने से, दृष्टा दृष्टेर अविपरिलुप्तत्वाद आत्म ज्योति स्वभावाया, आत्म ज्योति स्वभाव, आत्म ज्योति स्वभाव जो दृष्टि है उसके अविपरिलुप्त होने से अद्वैतो द्रष्टव्य से द्वितीय से अभावात्, अद्वैत होता है, कोई दूसरा देखने योग्य नहीं रहता है। यहाँ पर सलिल शब्द, सलिल एको दृष्टा, सलिल प्रथमांत मानोगे या सप्तमांत, आपको कैसा लगता है? पर हिंदी अनुवाद इन्होंने ऐसे किया है सप्तमी का। मानो जल में, अर्थात जैसे जल में प्रतिबिंबित उसका साक्षी शुद्ध जल रूप ही है, वैसा ही। नहीं, वो तो सप्तमी में भी सलिले इव सलिल एको, सलिल इव सलिल एको, प्रथमा विभक्ति ही मानना पड़ेगा। सलिल के समान सलिल, एको दृष्टा, एको दृष्टा अद्वैतो भवति, सलिल के समान सलिल। सलिल का अर्थ है सलिल के समान सलिल। जैसे पानी जो होता है स्वच्छ पानी, तो जल के समान स्वच्छ, मानो जल में, मानी जैसे जल में प्रतिबिंबित उसका साक्षी शुद्ध जल रूप ही होता है, वैसे ही एक दृष्टा है, क्योंकि उससे भिन्न दूसरी की सत्ता है ही नहीं। अविद्या ही द्वितीय प्रविभज्यते, दूसरे का विभाग तो अविद्या के द्वारा ही होता है, और वह वहां शांत हो गया है। साच शांता अत्र अतः एका, सलिल में एक दृष्टा होता है या सलिल के समान एक ही दृष्टा होता है।
तो अर्थ किया भाष्यकार ने, सलिल के समान एक ही दृष्टा होता है। जैसे सलिल होता है और उसमें प्रतिबिंबित कोई छाया होती है, ये प्रतिबिंब नहीं होती ऐसा। तो जब उसमें कोई प्रतिबिंब नहीं होता तो सलिल में जो प्रतिछाया होती है, नहीं ऐसे कहाँ कहा है कि नहीं होता। ये कह रहे हैं कि उसमें जैसे कोई प्रतिबिंब होता है उससे भिन्न नहीं होता, तद्रूप ही होता है, जल से एक रूपाकार होता है वो। अर्थात जैसे जल में प्रतिबिंब उसका साक्षी शुद्ध जल रूप ही है ऐसा है। हाँ तो यही तो कह रहे हैं, साक्षी। तो जल का प्रतिबिंब ही जल है। नहीं 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 नहीं, ध्यान दीजिए, जल का प्रतिबिंब का मतलब ये है, जल में प्रतिबिंब शब्द लिख रहे हैं। जैसे जल में, जैसे जल में प्रतिबिंबित उसका साक्षी शुद्ध जल रूप ही है, वैसा जैसे कि मैं जल में ऐसे देखूंगा तो वो जल रूप ही तो होता है। मेरा जो चित्र बनेगा वहां पर जल में, वो जल रूप ही होगा ना, उससे अलग अलग मैं थोड़ी होता हूँ वहां पर। मैं होता हूँ प्रतिबिंब तो तेरा प्रतिबिंब कर रहा है तो उसका कोई हल तो लग रहा है कि ये जल को ही जल रूप, जल को जल रूप क्या बताएंगे? प्रतिबिंब नहीं होगा। अविद्या के कारण प्रतिबिंब नहीं बनता है, वो बनना तो हो गया। सलिल इव सलिला एको द्वितीयस्य अभावात्, सलिल के समान सलिल, मतलब सलिल शब्द यहाँ पर उपमा वाचक है, सलिल के समान सलिल, एको द्वितीयस्य अभावात्। आप ये भी कह रहे हैं कि सत्ता है, सत्ता ही नहीं, हैं? प्रतिबिंब में जो सत्ता होती है, प्रतिबिंब में दो सत्ता नहीं मानी जाती। प्रतिबिंब जो है ना, जैसे दर्पण में जिसका बिंब है वही है प्रतिबिंब। उसमें दर्पण तो एक चीज होता है। नहीं तो यहाँ जल हो गया दूसरी चीज। जल को ही दर्पण कह रहे हैं और जल को ही ऐसा कुछ है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे बिंब और प्रतिबिंब एक होते हैं, ये बात तो मैंने समझी है। बिंब और प्रतिबिंब एक होते हैं, ये बात तो। बिंब और प्रतिबिंब तो एक श्लोक में बताया जाता है कि बिंब से अतिरिक्त कोई प्रतिबिंब अलग वस्तु नहीं होती। ठीक है, समझ में आती है। सुसुप्ति में आत्मा का अविद्या, अविद्या के कारण अविद्या है, फिर वहाँ तो इससे पहले स्पष्ट लिखा है आत्मा अन्य के आत्मान बनते माना है, असती आत्मा आत्मा पूरी बनते वस्तु आत्मा से भिन्न कोई वस्तुअंतर न होने पर, या नहीं होते नहीं होते, जल में जल ही जल है बस। इसी तरह सुसुप्ति में अविद्या नहीं है, केवल आत्मा वही दिखती है। ऐसा ही मतलब ये हिंदी में अनुवाद तो विस्तृत है, पर मेरे को ऐसा लग रहा है कि ऐसा ही बताना चाह रहे हैं। यहाँ पर कुछ पता नहीं चल रहा वैसे। सलिले सुसुप्ति विशेष विज्ञानाभाव प्रेतम फलम आह, अदृष्टा दृष्टा एको अद्वैतो इति अभ्यास, तात्पर्य लिंगम तस्य परम पुरुषार्थत्वं दर्शन कूटस्थत्वम आह। 31-32 है। सलिल एको दृष्टा अद्वैतो भवति, परेशान दुर्घटम परमात्मनि जीवस एकी भाव असंभवात्, स्वतो अत्यंत भिन्नत्वात् अद्वैता अभिन्ना इत्यपि सर्वथा दुर्घटम द्वैत भावस्य अनंगीकारात्, अभेदस्य अवास्तवत्वेन सुते मिथ्यावादित्व स्वीकार प्रसंगात्, एतस्य आनंदस्य आत्मानि अन्यानि भूतानि मात्रां जीवन्ति इत्यस्य परै इतरे आनंदा इति व्याख्या। उपाधिको दृष्टादि भेदो न वास्तव, पूर्वोक्त वस्तु संगारार्थम सलिल वाक्यम उत्थापयति, तेन अविद्या शांतत्वेन, माने यत्र पुनः सा अविद्या शांता, ये इसकी व्याख्या यहाँ पर, यत्र पुनः सा अविद्या सुसुप्त अवस्था में वस्तुअंतर प्रत्युपस्थापिका शांता, वस्तुअंतर की उपस्थापिका अविद्या शांत होगी, वस्तुनो अभावात् तत्र, मानी दूसरी वस्तु के अभाव होने से, अन्यत्वेन अविद्या प्रविभक्तस्य वस्तुनो अभावात्, वस्तुनो अभावात् तत्र केन कंपस्से जिग्रेद विजानीयात्, अतः स्वेनेव ही प्राज्ञेन आत्मना स्वयं ज्योति स्वभावेन संपरिष्वक्ता,
स्वयं प्राज्य के द्वारा, प्राज्यात्मा के द्वारा, स्वयं ज्योति स्वभाव जो प्राज्यात्मा है उसके द्वारा संपरिष्वक्तः समस्तः संप्रसन्न आप्तकाम आत्मकाम सलिलवत् स्वच्छीभूता, सलिल इव सलिल, सलिल के समान स्वच्छीभूत, सलिल के समान स्वच्छीभूत एक दृष्टा होता है। यानी सलिल जैसा एको द्वितीयस्य भावात्, सलिल के समान स्वच्छ एक दृष्टा होता है। अविद्या द्वितीया प्रविभज्यते, अविद्या से दूसरा प्रविभक्त होता है। साच शांता अत्र एको दृष्टा दृष्टिर अविपरिलुप्तत्वात् आत्मज्योति स्वभावाया, आत्मज्योति स्वभाव जो दृष्टि है अद्वैते द्रष्टव्य से द्वितीय से अभावात् एतद् अमृतम अभयम एष ब्रह्मलोक, ब्रह्मैव लोको ब्रह्मलोक पर एव अस्मिन् काले व्यावृत्त कार्यकरण। ये प्रतिबिंब आदि की बात इसमें है नहीं, मूल में पता नहीं हिंदी अनुवाद ऐसा क्यों कर दिया, मूल में तो है नहीं है, अभी हमने देखा ना। तो ये इन्होंने जो कोष्ठक में दे दिया इसको, जैसे जल में प्रतिबिंबित उसका साक्षी शुद्ध जल रूप ही है वैसा ही। जो सलील एवं सलील करें या सलील एवं सलील करें, इसमें सलील एवं सलील क्यों किया, ऐसा नहीं करना। नहीं, सलील इव सलील, सलील शब्द का औपमिक अर्थ है सलील के समान सलील। सलील के जल थोड़ी होता है वहां पर, इसलिए सलील किया है। दृष्टांत दे रहे हैं जैसे जल, शुद्ध जल में केवल जल ही होता है। सलीले थोड़ी कह रहे हैं, प्रथमा विभक्ति। जल के समान ही जल, हाँ जल के सलील इव नहीं, वो तो इसलिए दे रहे हैं कि जैसे वहां जल थोड़ी होता है, तो दृष्टांत दे रहे हैं ना कि सलील के समान, जैसे सलील शुद्ध जल होता है ना, केवल जल ही होता है। सलील एव एको दृष्टा अद्वैतो भवति, एक ही दृष्टा अद्वैत होता है। चलो ठीक है, विचार कर लेना आप, अभी ज्यादा इस पर नहीं करते, बाधित होते हैं ज्यादा बोलने सुनने वाले। सलील एको दृष्टा अद्वैतो भवति एष ब्रह्मलोक, ये ब्रह्मलोक है, ब्रह्मैव लोका ब्रह्मलोका। सम्राट इति है न मनुष्य शास याज्वल्क, याज्वल्क ने जनक जी को सम्राट ऐसा कहकर अनुशासन उनको उपदेश दिया। एक अद्वैत दृष्टा है, सुसुप्ति में एक अद्वैत दृष्टा है। ऐसा अस्य परमा गति, ये इसकी जीव की परम गति है। जागृत स्वप्न के बाद जो ये स्थिति आती है, एतद अमृतम अभयम एस ब्रह्मलोका, माने ब्रह्मैव लोको ब्रह्मलोका परये वयम अस्मिन् काले, इस काल में हे सम्राट, इस समय अपनी देहेंद्रिय रूप उपाधि से छूटकर सब संबंधों से मुक्त होकर परमात्मा ही अपनी आत्म ज्योति में वर्तमान रहता है। परये मानी परमात्मा ही अस्मिन् काले व्यावृत कार्य करण उपाधि भेदा, कार्य करण उपाधि भेद से हटा हुआ स्वे आत्म ज्योति, अपनी आत्म ज्योति में शांत सर्व संबंधो वर्तते, शांत हो गए सब संबंध जिसके, ऐसा वर्तमान होता है। हे सम्राट, इति है एवं हैनम जनक अनुशसा अनुशिष्टवान याज्वल्का इति श्रुति वचनम एतत्। कथम व अनुशसास, कैसे अनुशासन उपदेश किया। ऐसा अस्य विज्ञान में ऐसे परमागति, ये जो सुसुप्त अवस्था है, इस विज्ञान में आत्मा की परम गति है। ये यास्तु अन्य देह ग्रहण लक्षणा ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंता अविद्या कल्पिता ता गतयो अतो अपरमा, अविद्या विषयत्वात्। बाकी सारी गतियां अपरम है, अपरम है। यास्तु अन्य देह ग्रहण लक्षणा, देह को ग्रहण करने के स्वभाव वाली ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंत जो गतियां हैं, वो अविद्या कल्पिता, अविद्या से कल्पित हैं। तागतयो अतो अपरमा, इस गति से अपरम है, निकृष्ट है, अविद्या विषय होने से।
इयं तु देवत्वादि गतीनां कर्म विद्या साध्यानां परमोत्तमा यह समस्त आत्मभाव। ये जो गति है देवत्वादि गतियों से परम उत्तम है। देवत्वादि गति नाम कर्म अविद्या साध्या नाम, और उपासना द्वारा, कर्म और उपासना के द्वारा साध्य जो देवत्वादि है, यहाँ पर पहले इसका अर्थ करेंगे देवत्वादि गति नाम का बाद में। कर्म और अविद्या साध्य जो देवत्वादि की प्राप्त करने वाली गतियां हैं ना, वो अवर है। परमोत्तमा यह समस्त आत्म भाव। पुरुष किसी अन्य को नहीं देखता। यत्र नान्यत पश्यति नान्यत शृणोति नान्यत विजानाति। किसी अन्य को नहीं सुनता, किसी अन्य को नहीं जानता। ये पुरुष की सबसे अंतिम गति है। ये जो सर्वात्म भाव है वो कर्म और उपासना द्वारा साध्य देवत्वादि गतियों से परम उत्तम है। यह समस्त आत्म भाव। समस्त आत्म भाव का अर्थ है सर्वात्म भाव। सर्वात्म भाव, इसी को समस्त आत्म भाव कह रहे हैं। कर्म और अविद्या से साध्य जो देवत्वादि की प्राप्ति होती है ना, कर्म उपासना आदि के द्वारा, जो देवत्वादि गतियों से परम उत्तम गति है ये परमोत्तमा, यह समस्त आत्मभाव, सर्वात्म भाव। यत्र नान्यत पश्यति ऐसा एव च परमा संपत्। और यही परम संपत है। संपूर्ण संपदाओं में, विभूतियों में श्रेष्ठ संपत्ति है ये। ऐसे कह दिया, जो निद्रा अवस्था है ना, ये परम संपत्ति है। सारी दुनिया की संपत्तियों में सबसे बड़ी संपत्ति है। तो यूं कहते हैं ये तो रोज प्राप्त होती है। कहते हैं वो रोज प्राप्त होती है तो उतनी देर के लिए तो परम संपत्ति में रहते ही है, बाकी छूटती रहती है। ऐसा है परमा संपत्। सर्वासाम संपदाम विभूति नाम यम परमा स्वाभाविकत्वादस्य। ये स्वाभाविक है। कृतका ही अन्य संपदा। बाकी संपत्तियां सारी कृतक है, ये स्वाभाविक है। बाकी में कुछ जुड़ता है, इसमें हटता है, ये अनायास है। दूसरी प्रयत्न साध्य है, ये भी बात है। और बाकी में जोड़ जोड़ करके इकट्ठा करते हैं, इसमें तो छूट जाते हैं यार सब चीजें। तथा ऐसो असी अपरमो लोक, ऐसो अस्य परमो लोक, ये इसका परम लोक है। ऐसो अस्य परमो लोक। संपत्तियां कृत्रिम में, ये इसका परम लोक है। दूसरे जो कर्म फल के आश्रित लोक हैं, ये अन्य कर्म फल आश्रय, कर्म फल के आश्रित जो लोक होते हैं, ते अस्माद अपरमा, वो इससे नीचे ही नीचे हैं। अयम तो न केनचन कर्मणा मीत, क्या है ये, गलत छप रहा है। ये स्वाभाविक होने के कारण किसी भी कर्म द्वारा प्राप्त नहीं होती। मीयते होना चाहिए। आप अलग पढ़ रहे हो। ये जो है किसी कर्म के द्वारा नहीं प्राप्त की जाती, स्वाभाविक है। स्वाभाविक चीज के लिए कुछ करना नहीं पड़ता। ऐसो अस्य परमो लोका, ये इसका परम लोक है। तथा ऐसो अस्य परमा आनंदा, यानी अन्यानी विषयेंद्रिय संबंध जनितानी आनंद जातानी, विषय और इंद्रियों के संबंध से जो आनंद होते हैं, तानी अपेक्ष ऐसो अस्य परमो आनंदा नित्यत्वात्, उनकी अपेक्षा से ये परम आनंद है नित्य होने से। यो वही भूमा तत्सुखम श्रुत्यंतरात्, श्रुत्यंतर में ये कहा है, यत्र अन्यत पश्यति अन्यत विजानाति तदल्पम मर्त्यम अमुख्यम सुखम इदम तु तद विपरीतम अतएव एषो अस्य परमा आनंद, ये इसका परम आनंद है। ये इसका परम आनंद है। यत्र अन्यत पश्यति अन्यत विजानाति तदल्पम मर्त्यम अमुख्यम सुखम इदम तु तद विपरीतम अतएव एषो अस्य परमा आनंद। एतस्यैव आनंदस्य मात्रां कलाम अविद्या प्रत्युपस्थापिताम विषयेन्द्रिय संबंध काल विभाव्याम अन्यानि भूतानि उपजीवन्ति।
इसी आनंद की एक कला को लेकर जो अविद्या से प्रत्युपस्थापित होती है ना, जो आनंद की कला, आनंद का एक कण अविद्या से जो प्रत्युपस्थापित होता है, वो विषय इंद्रिय संबंध काल विभाव्याम, विषय इंद्रिय काल समय संबंध में, विषय इंद्रिय संबंध काल में जिसको हम अनुभव कर सकते हैं आनंद की कला का, काल विभाव्याम अन्यानि भूतानि जीवंती, जितने भी दुनिया के प्राणी हैं वो जीते हैं। कानि तानि ततः एव आनंदात अविद्या प्रविभज्यमान स्वरूपाणि, ततः एव आनंदात अविद्या प्रविभज्यमान स्वरूपाणि, अन्यत्वेन तानि ब्रह्मणा परिकल्प्यमानानि, अन्यत्वेन ब्रह्मणा परिकल्प्यमानानि, जो आनंद उसी ततएव आनंदात अविद्या प्रविभज्यमान स्वरूपाणि, मानी उस आनंद से ही अविद्यावश विभक्त स्वरूप और ब्रह्म से पृथक रूप से परिकल्पित जो अन्य जीव हैं, प्रविभज्यमान स्वरूपाणि अन्यत्वेन तानि ब्रह्मणा परिकल्प्यमानानि अन्यानि सन्ति उपजीवन्ति भूतानि विषयेन्द्रिय संपर्क द्वारेण विभाव्यमानाम्। यस्य परमानंदस्य मात्रा अवयवा ब्रह्मादिभिर्मनुष्यै पर्यन्तै मनुष्य पर्यन्तै भूतरि उपजीव्यन्ते, ब्रह्मा से लेकर मनुष्य पर्यंत सभी जीव जिस परमानंद की मात्रा अवयव के उपजीवी हैं उनका सहारा लेकर के जी रहे हैं, तत्र आनंद मात्रा द्वारेण मातृणम परमानंदम, आनंद मात्रा के द्वारा जो मातृ परमानंद है, अधिजिगमयी सन आह, आनंद की मात्रा के द्वारा आनंदम अधिजिगमयी सन आह, सैंधव लवण शकलई लवण शैलम, सेंधा नमक के टुकड़े के नमक के समान ज्ञान कराने के समान उसके मातृ अंशी परमानंद का बोध कराने की इच्छा से ये श्रुति आ रही है। जैसे सेंधा नमक के पहाड़ के टुकड़े के एक अंश को किसी को खा दिया जाए, उससे उसका बोध हो जाए। पहाड़ हो सेंधा नमक का और उसको जीभ लगा करके एक अंश को तो हम बता दें और अनुमान कर ले कि ऐसा है, तो ऐसे ही विषय इंद्रिय संबंध से जो हमें सुख होता है वो सुख तो एक अंश है, और ऐसा पूरा आनंद का एक पहाड़ हो, हिमालय हो, वो है परमात्मा। वो तब मिलता है जब ये वाला सुख छोड़ देते हैं। वो आनंद का पहाड़ तब मिलता है जब इस विषय इंद्रिय संपर्क से जो हमें सुख मिलता है इस सुख को छोड़ देते हैं। तो तद आनंद मात्रा द्वारेण, उस आनंद की मात्रा, मात्रा माने लेश, आनंद के लेश के द्वारा मातृणम, वो मात्रा जिसकी है उसको मातृ कहते हैं ना, अवयव अवयवी, तो मात्रा और मातृ मानी वो मात्रा पूरी की पूरी जिसकी है, मातृणम परमानंदम अधिजिगमयी सन, उसका बोध कराने के लिए, परमानंद का बोध कराने की इच्छा से सैंधव लवण शकलई रिव लवण शैलम, सैंधव लवण शकलई रिव मानी सैंधे नमक के टुकड़े से नमक के पर्वत का ज्ञान कराने के समान। सैंधव लवण शकल का मतलब टुकड़े से, संधव शैलम जैसे कि सैंधव के शैल को बताया जाए। नमक का जो अंश है वो तो इंद्रिय सुख है। इंद्रिय सुख से सैंधव का एक टुकड़ा हमने चखा है। इंद्रिय सुख जो भी है वो उसका एक सुख है, सम्मान का सुख, पावर का सुख और पैसे का सुख, साधन सुविधाओं का सुख, ये सारे एक अंश मात्र हैं उस सैंधव शील के। इतना सब सुनने के बाद भी कदम ताल तो वही रहेगा। ये सब सुनने के बाद भी
सारे सुखों से कौन हटना चाहता है? हैं? अनुभव नहीं। क्यों अनुभव तो सही समझ में आ रहा है, पर फिर भी इच्छा जो है ना, ये जो या तो उसमें उतने श्रद्धा नहीं हो रही, प्रतिबंधक है। स यो मनुष्याणाम राधा समृद्धो भवति अन्येषाम अधिपति सर्वैर्मानुष्यकै भोगै। अब आनंद मीमांसा दिखा रहे हैं, वो जो कि उसमें आई है ना तैत्तरीय उपनिषद में, ये जो आनंद का एक कण और उस परम आनंद का कितने अधिक मात्रा है उसकी, उसको दिखा रहे हैं। जब बार बार ये पढ़ते हैं तो एकदम सब कुछ छोड़कर उसी आनंद में डूबने की इच्छा होती है, पर फिर इसके बाहर होते ही फिर वही चक्कर दुनियादारी के, ये काम करना वो काम करना। अर्जेंट जो है ना, इसको पढ़ते समय तो इम्पोर्टेंट सामने आ जाता है और इससे छूटते ही अर्जेंट सामने आ जाता है। स्वाध्याय करते समय इम्पोर्टेंट सामने आ जाता है, स्वाध्याय एक तरफ करते ही, स्वाध्याय से हटते ही अर्जेंट सामने आ जाता है। पानी अर्जेंट वाली बात कर ली। अब आनंद मीमांसा दिखा रहे हैं यहाँ कि जो मनुष्यों में सब अंगों से परिपूर्ण हो, राधा समृद्ध, दूसरों का अधिपति हो, सर्वै मानुष्यकै भोगै संपन्नतमा, मानुष्यक भोगों से संपन्नतम हो, स मनुष्याणाम परमानंद। वो मनुष्यों में एक परम आनंद है, एक यूनिट है। वहां पर तो कह दिया कि सारी धरती वित्त से परिपूर्ण हो और युवा हो, साधु युवा हो, चरित्रवान युवा हो, अच्छे से पढ़ा लिखा हुआ हो, वेदज्ञ हो, सारी बातें हो, समझदार हो, और उसके हाथ में सारा शासन तंत्र हो। ये एक मनुष्य का एक यूनिट है। मोदी जी को देख लो, बस एक आनंद की यूनिट देखनी हो तो जहां भी जाते हैं सैल्यूट, जहां भी जाएंगे हाथ जोड़ेंगे, सब वो आगे खड़े रहते हैं। तो ये आनंद की एक यूनिट है। ऐसे ऐसे आगे दिखाते जाएंगे। अथये शतम मनुष्याणाम आनंद स एका पितॄणाम जित लोकानाम आनंद। जो मनुष्यों के 100 आनंद हैं, वो एक पितॄणाम जित लोकानाम आनंद है। जो पितर गण है ना, जिन्होंने लोगों को अपने कर्मों से जीत लिया है, वो एक आनंद होगा पितरों का। मानी 100 ऐसे मनुष्य आनंद की 100 यूनिट, तो एक जित लोका नाम पितृणाम आनंद। अथ ये शतम पितृणाम आनंद, ऐसे 100 पितरों के आनंद जो होंगे, 100 पितरों के आनंद होंगे, तो वो एक पितृणाम जित लोका नाम आनंद से को गंधर्व लोक का आनंद, गंधर्व लोक का आनंद एक होगा। अथ ये शतम गंधर्व लोक का आनंद स एका कर्म देवा नाम आनंद, कर्म देवों का एक आनंद। ये कर्मणा देवत्वम अभिसंपद्यन्ते, कर्म कर्म देवा नाम आनंद माने जो कर्म से देवत्व को प्राप्त होते हैं। अथ ये शतम कर्म देवा नाम आनंद स एका आजान देवा नाम आनंद यश्च श्रोत्रियो अवृजनो अकाम हतो। और जो श्रोत्रिय है, पाप रहित है, कामना का मारा हुआ नहीं है, उसको भी वही मिल जाता है। अथये शतम आजान देवानाम आनंद स एका प्रजापति लोक आनंद, प्रजापति लोक वाला एक आनंद है। यश्च श्रोत्रिय अवृजनो अकाम हतो। 3 बातें कहते जा रहे हैं। श्रोत्रिय हो, अवृजन हो, अकाम हतो,
अथ ये अथ यही शतम प्रजापति लोका, अथ ये होना चाहिए, यही कर दिया, ये शतम प्रजापति लोक आनंदा, प्रजापति लोक ए आनंद है, स एको ब्रह्म लोक आनंदो यस्य श्रोत्रियो अवृजनो अकामतो, अथ एस एव परमानंदा एस ब्रह्मलोका सम्राटी याज्वल का सोहम भगवते सहस्त्रम ददामी, मैं आपको 1000 गायें देता हूँ, अतः ऊर्ध्व में मोक्षाय ब्रूहि, इससे आगे में मोक्ष के बारे में ही बोलिए। इत्यत्र है याज्वल को भी भयान चकार, याज्वल को भय आने लगा, मेधावी राजा सर्वेभ्यो मां अंतेभ्या उदरोत्सी, याज्वल को डर आया कि इस बुद्धिमान राजा ने तो मुझे संपूर्ण प्रश्नों के निर्णय पर्यंत उत्तर देने को बांध लिया है, मेरे पास तो कुछ छोड़ा नहीं, समझो सब कुछ ही। ऐसे ही मनुष्य के स्वभाव को परिलक्षित कर रहे हैं। हाँ मतलब मेरे पास तो क्या बचा फिर, सारा ही जान लेगा। सर्वेभ्यो मांतेभ्या, मां मानी माम, अंतेभ्या सारे ही प्रश्नों के निर्णय पर्यंत उत्तर देने को बांध दिया है। कश्चित मनुष्याणाम मध्ये राधा संसिद्धो अविकला समग्र अवयवा समृद्धा उपभोगोपकरण संपन्ना, उपभोग उपकरण संपन्न है, किंच अन्येषां समान जातीयानाम अधिपति स्वतंत्र पतिर न मांडलिका, मांडलिक राजा नहीं है, स्वतंत्र पति है, सर्वै समस्तै मानुष्य कई दिव्यै भोगोपकरण निवृत्त्यर्थम मनुष्याणामेव यानि भोगोपकरणानि तै संपन्नानामपि अतिशयेन संपन्ना, संपन्नतमा, मानी जो भोग सामग्रियां हैं मनुष्यों की, उनसे जो लोग संपन्न है उनसे भी जो सबसे अधिक संपन्न होता है वो मनुष्यों का परम आनंद का, मानी सबसे ज्यादा साधन संपन्न व्यक्ति। अब कहते हैं तत्र आनंद आनंदिनोर अभेद निर्देशात न अर्थांतर भूतत्वम इति एतत्, आनंद और आनंदवान के अभेद का निर्देश किया गया है, इसलिए आनंदी आत्मा से आनंद कोई भिन्न पदार्थ नहीं है। आनंद आनंदनोर अभेद निर्देशात, आनंद और आनंदी का अभिन्न कथन किया है यहाँ पर, आनंद वाला कोई हो ऐसा नहीं है, जैसे ज्ञान वाला कोई हो ऐसा नहीं होता, ज्ञान ही परमात्मा है, ऐसे ही आनंद वाला कोई हो ऐसा परमात्मा नहीं, आनंद ही परमात्मा है। तत्र आनंद आनंदिनोर अभेद निर्देशात, आनंद और आनंदी, आनंदी मानी आनंद वाला का अभेद निर्देश किया है, न अर्थांतर भूतत्वम परमानंदस्य इयं विषय विषयाकारेण मात्रा प्रस्थिता इति उक्तम, विषय विषयी रूप से ये परमानंद का ही अंश फैला हुआ है, कहीं विषय है कहीं विषयी है। विषय विषयी आकार में मात्रा प्रसिता इति उक्तम, यत्र वान्य दिवस्यात् इत्यादि वाक्येन, तस्मात् युक्तोऽयं परमानंदा इति अभेद निर्देशा, एष परमानंदा ये अभेद निर्देश है। युधिष्ठिर आदि तुल्यो राजा अत्र उदाहरणम, कहते युधिष्ठिर आदि राजा है ना, वो यहाँ पर उदाहरण में ले लेना चाहिए, चक्रवर्ती सम्राट। दृष्टम मनुष्यानंदम आदिम कृत्वा सद्गुण उत्तरोत्तर क्रमेण उन्नीय परमानंदम यत्र भेदो निवर्तते तम अधिगमयति, मनुष्य आनंद को शुरुआत करके अनुभव सिद्ध जो मानस आनंद है ना, हमारे अनुभव में आता है, वहां से आरंभ करके सतगुणोत्तरोत्तर क्रमेण, सतगुण उत्तरोत्तर क्रम से उसको बढ़ाकर उन्नीय परमानंदम यत्र भेदो निवर्तते, परमानंद जहां भेद निवृत्त हो जाता है, तम अधिगमयति, उसको बोध करा रहे। अत्रयम आनंदा सतगुणोत्तरोत्तर क्रमेण वर्धमानो, ये आनंद सतगुणोत्तरोत्तर क्रम से बढ़ता हुआ, यत्र वृद्धि काष्ठाम अनुभवती, जहां वृद्धि की चरम सीमा का अनुभव करता है,
यत्र गणित भेदो निवर्तते, जहाँ गणित भेद समाप्त हो जाता है। सत गुणोत्तरोत्तर क्रमेण वर्धमानो यत्र वृद्धि काष्ठम अनुभवती अन्य दर्शन श्रवण मनन अभावात। क्योंकि दूसरे का देखना, दूसरे का सुनना, दूसरे का मनन करना तो कुछ बचा ही नहीं, तो फिर अपरिमित हो गया सब। माने जब हम किसी को देखेंगे तो सीमा में देखेंगे, सुनेंगे सीमा में सुनेंगे, मनन करेंगे वो भी सीमा में होगा। तम च परमानंदम विवक्षणात् ये मनुष्याणाम एवं प्रकाशा सतमान, ये सब इसी में दिखा दिया है इन्होंने। मतलब ये बढ़ाते बढ़ाते एक परमानंद जो है, सर्वम मदीयम विज्ञानम काम प्रश्न व्याजेन उपादित सती यन्मया निर्णीतम प्रश्न रूप विमोक्षार्थम। आखिरी वाले पंक्ति को पढ़ रहा हूं। याज्वल्क जो है, अत्र ही विमोक्षा इत्ते तस्मिन् वाक्ये, यहाँ पर विमोक्षा इत्ते तस्मिन् वाक्ये याज्वल को विभयान चकार भीतवान। याज्वल कस्य भय कारणम आश्रुति न याज्वल को वक्तृत्व सामर्थ्य अभावात भीतवान अज्ञानाद्वा। याज्वल की इस कारण नहीं डरा कि वो वक्तृत्व सामर्थ्य नहीं है, भाई ये तो मैं कुछ बोल नहीं सकता, या ज्ञान के कारण डरा, किंतु मेधावी राजा सर्वेभ्यो माम अंतेभ्य प्रश्न निर्णयावसानेभ्य उदरोत्सीदावृणो अवरोधम कृतवान। सारे प्रश्न के जो अंत हैं आवृत कर दिया, मतलब रोक लिया। यद यन्मया निर्णीतम प्रश्न रूप विमोक्षार्थम, विमोक्ष के लिए जो जो मैंने निर्णय किया ना, तत्तद एक देशत्वेनेव काम प्रश्न से गृहीत्वा, ये मेधावी होने के कारण काम प्रश्न के एक देश रूप से ग्रहण करके फिर भी प्रश्न किए ही जा रहा है। पुनः पुनः पर्यनुते मेधावित्वात् एतद् भय कारणम, इसके भय का यही कारण है, काम प्रश्न के बहाने से मेरा सारा विज्ञान ये ले लेना चाहता है। इधर इसमें 2-3 शब्द आए, श्रोत्रिय, अवृजनत और अकाम तत्व। ये बड़ा अच्छी मीमांसा की है, वहां पर भी की है ये बात, पृष्ठ 1007 पर। यहाँ पर ये दिया है 1006 पर नीचे पैराग्राफ। एवं सद्गुणोत्तरोत्तर वृद्धि उपेता आनंदा यत्र एकताम यान्ति यस्य श्रोत्रिय प्रत्यक्षो अथे संप्रसाद लक्षणा परमानंदा। ये संप्रसाद लक्षण जो आनंद है, तत्री नान्यत पश्चिद नान्यत शृणोति अतो भूमा भूमत्वाद अमृता। जब अन्य को नहीं सुनता, देखता, जानता, ये भूमा स्थिति है, और भूमा होने से अमृत है, इतरे तद विपरीता, अन्य आनंद उससे विपरीत मने नाशवान है। अब ये जो मीमांसा है बड़ी महत्वपूर्ण है, इसको मैं आपके सामने रख रहा हूं। अत्र च श्रोत्रियत्व अवृजनत्व ये तो तुल्य है सब जगह, शुरू से लेकर अंत तक श्रोत्रियत्व अवृजनत्व में उतार चढ़ाव नहीं है। अकाम तत्व में विशेष है, कामनाओं का कम होना, मतलब ज्यों ज्यों आगे बढ़ते जाते हैं कामनाएं कम होती जाती हैं, आनंद बढ़ता जाता है, कामनाएं रिड्यूस होती हैं, आनंद बढ़ता जा रहा है। आनंद इंक्रीज होता जाता है, कामनाएं डिक्रीज होती जाती। अकाम तत्व कृतो विशेषा आनंद सतगुण वृद्धि हेतु अत्र एतानि साधनानि श्रोत्रियत्व अवृजनत्व अकाम तत्वानि। ये कुल मिलाकर 3 साधन बताए। श्रोत्रियत्व अवृजनत्व ये तो सब पर्यायों में बराबर है, समान है, श्रोत्रियत्व और अवृजनत्व। अकाम तत्वानि तस्य तस्य आनंदस्य प्राप्तौ अर्थात अभिहितानि, उस आनंद की प्राप्ति में ये तस्य तस्य आनंद से प्राप्त अर्थात तात्पर्य से कह दिए हैं। ये 3 साधन बता दिए हैं। यथा कर्माणि अग्निहोत्रादि देवानाम देवत्व प्राप्तो, देवताओं के लिए देवत्व प्राप्ति में अग्निहोत्र आदि कर्मों को साधन बताया। तत्र च श्रोत्रियत्व वृजनत्व लक्षणे कर्मणि अधर भूमिष्वपि समाने। श्रोत्रियत्व और अवृजनत्व लक्षण जो कर्म है वो नीचे वाली भूमियों में भी समान है।
श्रोत्रियत्व अवृजनत्व लक्षणे कर्मणि अधर्भूमिषु अपि समाने इति न उत्तरानंद प्राप्ति साधने अभ्युपेयते। अधर भूमियों में भी वो समान है, इति न उत्तरानंद प्राप्ति साधने, उत्तर आनंद प्राप्ति के साधन नहीं है ये। यानी आवृत्तित्व और श्रोत्रियत्व अवृजनत्व लक्षण कर्म अधर भूमि में भी समान है, तो उत्तर आनंद की प्राप्ति में साधन कैसे बनेंगे? ये तो बराबर है सब जगह। आगे आगे भूमियां प्राप्त करने के ये साधन नहीं है, केवल अकाम हतत्व के साधन। हाँ, अकाम हतत्व साधन है, ये साधन नहीं है। अकाम हतत्वम तु वैराग्य तारतम्योपत्ते, अकाम हतत्व वैराग्य के तारतम्य से प्राप्त होता है। उत्तर भूम्याम आनंद प्राप्ति साधन मिति को, उत्तर भूमि को प्राप्त करने के लिए साधन बन जाएगा। सैस परमानंदा वितृष्ण श्रोत्रिय प्रत्यक्षो अधिगता। वितृष्ण जो श्रोत्रिय है, तृष्णा रहित जो श्रोत्रिय है, तथा च वेद व्यास यच्च काम सुखम लोके यच्च दिव्यम महत् सुखम तृष्णाशय सुखस्येते नारहता षोडशीम कलाम। जो लोक में काम जनित सुख है और जो दिव्य महान सुख है, तृष्णा क्षय जनित सुख के 16वें अंश के समान भी नहीं है। तो ये सारा यहाँ पर बता दिया। आनंद मीमांसा पूरी हो गई। इसके बाद ये संबंध भाष्य शुरू होता है। अत्र विज्ञानमया स्वयं ज्योतिरात्मा स्वप्ने प्रदर्शिता। विज्ञानमय जो आत्मा है वो स्वप्न में दिखाया गया। स्वप्नांत बुद्धांत संचारेण कार्य करण व्यतिरिक्तता। स्वप्न स्थान और जागृत स्थान में संचार के द्वारा उसकी देह और इंद्रियों से भिन्नता बता दी गई कि वो कभी स्वप्न में आता है, कभी वो जागृत में आता है। स्वयं ज्योति आत्मा की जो उपस्थिति है कभी स्वप्न में होती है, कभी जागृत में होती है, तो वो इनसे व्यतिरिक्त है। स्थानी जो है वो स्थान से व्यतिरिक्त है। इस स्थान में, इस अवस्था में रहने वाला जो अवस्थी है, जो स्थानीय है, वो इससे व्यतिरिक्त है। काम कर्म प्रविवेकश्च असंगतया महामत्स्य दृष्टान्तेन प्रदर्शिता। और कामना और कर्म से जो अलगाव है उसका प्राथक्य है महामत्स्य के दृष्टांत से। असंगता के कारण उसका काम और कर्मों से पार्थक्य भी प्रदर्शित हो गया। इंद्रियों से पार्थक्य सिद्ध हो गया और कार्य और करण से अलग, कामना और कर्म से अलग, मतलब मृत्यु के रूपों से अलग और मृत्यु से अलग। ये तो मृत्यु के रूप है, कार्य करण व्यतिरिक्तता मृत्यु रूप, मृत्यु रूपई, मृत्यु के रूपों से अतिरिक्त। और ये है काम कर्म प्रविवेक, मृत्यु प्रविवेका, ये मृत्यु से प्रविवेक है। काम और कर्म से अलग बता दिया। पुनश्च अविद्या कार्यम स्वप्ने घ्नन्ति इत्यादि न प्रदर्शितम। और अविद्या का कार्य जो स्वप्न में ही दिखा दिया, घ्नन्ति जिनन्ति, कोई मार रहा है, कोई मेरे को पीछे पड़ रहा है। अर्थात अविद्या सतत्व निर्धारितम, अविद्या का जो सतत्व है वो निर्धारित कर दिया। मानी अनात्म धर्म, आत्मा पर अनात्म धर्मों का आरोप करना और अनात्म धर्म होना अविद्या का स्वरूप दिखलाया गया। ये दिखा रहे ना। अर्थात अविद्या सतत्वम अतत् धर्म अध्यारोपण रूपत्वम अनात्म धर्मत्वम च। अविद्या का ये क्या कह दिया? अतत् धर्म अध्यारोपण रूपत्वम, अनात्म में आत्मा का आरोप करना, आत्मा पर अनात्म धर्मों का आरोप करना और अनात्म धर्म होना, अनात्म धर्मत्वम च, अनात्म रूप हो जाना। तथा विद्या से कार्यम प्रदर्शितम सर्वात्म भाव, और विद्या का कार्य सर्वात्म भाव है। अविद्या का कार्य क्या हुआ? अतत् धर्म अध्यारोप, जो हमारा धर्म नहीं है, आत्मा पर अनात्मा का आरोप, और अनात्म धर्म, अनात्म धर्मत्व दूसरा है। मतलब एक तो अतत्
और दूसरा है अनात्म धर्म हो जाना। जैसा होता है अनात्म धर्म ही हो जाना, यह अविद्या का स्वरूप है। आत्मा पर अनात्म धर्म का आरोप करना और अनात्म स्वरूप हो जाना। अभी जो हम हैं अज्ञान अवस्था में, तो आत्मा पर अनात्म धर्मों का अध्यारोप करके अनात्म धर्म ही अपना स्वरूप समझ लिया। शरीर आदि को ही हमने अपना स्वरूप समझ लिया, अनात्म धर्म रूप हो गए। आत्मा पर अनात्म धर्मों का आरोप किया और फिर अनात्म धर्मत्व ही हमारे को शेष बच गया। एक आपने एक शब्द को प्रयोग किया था, काम कर्म विवेक, इसके आपने एक शब्द प्रयोग किया मृत्यु हो प्रवृत्ति। मृत्यु सस्ती दृष्टि होती है। तथा विद्याश्च कार्यं प्रदर्शितम सर्वात्म भाव स्वप्ने प्रत्यक्षतः सर्वोस्मीति मन्यते स्वस्य परमोलोका। ये भी आया था स्वप्न में प्रत्यक्षतः। कभी कभी ऐसा स्वप्न आए तो समझ लो ये परमलोक है। क्या? सर्वोस्मीति मन्यते, मैं तो सर्वरूप हूं, ऐसा किसी को स्वप्न आ गया ना, तो समझो उसका तो उद्धार हो गया। तत्र सर्वात्म भाव स्वभाव, सर्वात्म भाव ही इसका स्वभाव है। एवं अविद्या काम कर्मादि सर्व संसार धर्म संबंधातीतम रूपम अस्य साक्षात सुसुप्ते गृह्यते। ये भी बता दिया, सर्वात्म भाव इसका स्वभाव है और अविद्या काम कर्मादि संसार धर्म संबंध से अतीत इसका जो स्वरूप है वो सुसुप्ति में गृहीत होता है। स्वयं ज्योतिरात्मा एष परमानंद एष विद्याया विषय। ये विद्या का विषय है कि स्वयं ज्योति आत्मा है, ये परम आनंद स्वरूप है। सैष परमा संप्रसाद, परम स्वच्छ रूप होता है। सुखस्य च पराकाष्ठा, और यहाँ पर सुख की परम पराकाष्ठा होती है। इति एतद् एवं अन्तेन ग्रंथेन व्याख्यातम् तच्च एतद् सर्वं विमोक्ष पदार्थस्य दृष्टांत भूतम बंधनस्य च। और ये सारा विमोक्ष पदार्थ का दृष्टांत भूत है और बंधन का भी। सर्वम च एतत्, ये सारा मोक्ष पदार्थ और बंधन का दृष्टांत भूत है। क्या? जो विमोक्ष पदार्थ का तो विद्या विषय और बंधन का विद्या विषय। तेचे एते मोक्ष बंधने सहेतु के सब प्रपंचे निर्दिष्टे। सहेतुक और सब प्रपंच निर्दिष्ट विद्या विद्या कार्य, विद्या का कार्य एक अविद्या का कार्य। ये स्वामी दयानंद जी इन शब्दों की व्याख्या करेंगे तो विद्या कार्य मानी यथार्थ ज्ञान, जो चीज जैसी है उसको वैसा जानना। अविद्या का मतलब भ्रांत ज्ञान, योग दर्शन वाली अविद्या लेंगे इन सब प्रसंगों में। पर आचार्य शंकर अविद्या का मतलब जो मूल अविद्या है ना, उसके ही ये सब कार्य हैं, ऐसे कहेंगे। तत्सर्वम दृष्टांत भूतम एव, ये सारा दृष्टांत भूत है। तद दाष्टान्तिक स्थानीय मोक्ष बंधने सहेतु के काम प्रश्नार्थ भूते। दाष्टान्तिक स्थान काम प्रश्न के विषय भूत दाष्टान्तिक स्थानीय मोक्ष और बंधनों का त्वया वक्तव्य पुनः पर्युक्ते। आपको हेतु के सहित वर्णन करना चाहिए। इससे जनक फिर पूछते हैं विमोक्षाय ब्रूहि। आगे जनक का प्रश्न है कि विमोक्ष को ही बताइए। मतलब तत्सर्वम दृष्टांत भूतम है, ये सारा मोक्ष बनने सहित के सब प्रपंच निर्दिष्ट है, सब प्रपंच से ही निर्दिष्ट किए विद्या विद्या के कार्य, ये दृष्टांत भूत है। और दार्ष्टान्तिक स्थानीय जो मोक्ष बंधन है ना, उस सहेतु काम प्रश्नार्थ भूते त्वया वक्तव्य। काम प्रश्न वरदान दे रखा है ना, याज्ञवल्क्य ने जनक को वरदान दे रखा है कि जो मर्जी आए जब प्रश्न करो। तो काम प्रश्नार्थ भूते सहेतु के मोक्ष बनने पुनः पर्यनुयुक्ते तत्र महामत्स्यवत् स्वप्न बुद्धांतो असंगा संचरति एकात्मा। महामत्स्य के समान स्वप्न और जागृत में एक ही स्वयं प्रकाश असंग आत्मा संचार कर रहा है। संचरती एका आत्मा स्वयं ज्योति। यथाचासो कार्य करणानि मृत्यु रूपाणी, जैसे मृत्यु के रूप कार्य और करण परित्यजन, इनको छोड़ता हुआ, उपादानश्च और इनको ग्रहण करता हुआ,
कार्य और करणों को छोड़ता हुआ, ग्रहण करता हुआ, महामत्स्यवत स्वप्न बुद्धांतो अनुसंचरति, स्वप्न और जागरण में संचरण करता है, तथा जायमानो म्रियमाणस्य, वैसे ही पैदा होता है और मरता है, तब भी मृत्यु रूप ही संयुज्यते वियुज्यते से, मृत्यु के जो रूप कार्य और करण है ना, उनसे संयुक्त होता है, छूटता है। वो लोग को अनुसंचरती इति संचरणम स्वप्न बुद्धांत अनुसंचार से दाष्टान्तिकत्वेन सूचितम, माने संचरण को स्वप्न और बुद्धांत, जागृत और स्वप्न को अनुसंचार के दार्ष्टान्तिक रूप में बताया। तदहि विस्तरेण सन्निमित्तम संचरणम वर्णयितव्यमिति तदर्थोऽयम् आरम्भः, तत्र च बुद्धान्तात् स्वप्नान्तम अयम आत्मा अनुप्रवेशिता। 17वें मंत्र में इस आत्मा का जागृत के स्वप्नांत में अनुप्रवेश कराया, जागृत से स्वप्नांत में प्रवेश कराया। तस्मात् संप्रसाद स्थान मोक्ष दृष्टांत भूतम, और उससे संप्रसाद, उसके कारण जो संप्रसाद है, सुसुप्त स्थान है, वो मोक्ष का दृष्टांत भूत है। संप्रसाद स्थान का मतलब है सुसुप्त स्थान, सुसुप्त स्थान वो मोक्ष का दृष्टांत भूत है। तथा प्रत्याव्य, उस वहां से च्युत करके जागृत में संसार का व्यवहार प्रदर्शित करना है। इति तेन से संबंधा, तो इसके साथ इसका संबंध दिखाएंगे, ये कल हम देखेंगे। आचार्य मूल अविद्या क्या होती है? मूल अविद्या प्रकृति, सत्वगुण, सत्वरजस तमसाम साम्यावस्था प्रकृति को मूल अविद्या कहते हैं। ठीक है। ओम शांति शांति शांति।